फिफ्थ लेसन स्टार्ट किए थे हमने, उसमें अभी देखेंगे अनुरक्षण पद्धति। ठीक है, अनुरक्षण पद्धति में यहाँ पे पहले दिया है हिमीकरण। हिमीकरण में क्या बताया यहाँ पे, कम तापमान पर अन्य पदार्थ में जैविक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं की गति कम होती जाती है। इस कारण अन्य पदार्थ बहुत समय तक टिक के पाते हैं, इसलिए ही घर के प्रशीतक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हिमीकरण मतलब ठंडा, जब तापमान बहुत कम रहता है तो अन्य पदार्थ जो रहते हैं उसके अंदर जैविक या रासायनिक प्रक्रिया मतलब जो डबल होने की शक्ति रहती है कीटक लोग की उनकी वो कम हो जाती है। ठीक है, उनके अंदर जो रासायनिक प्रक्रिया रहती है वो कम हो जाती है, इसके कारण जो अन्न पदार्थ होता है वो खराब नहीं हो पाता और लंबे समय तक वो टिक पाता है। इसलिए हमें जो घर पे खाना पीना बच जाता है उसे प्रशीतक मतलब जैसे कि फ्रिज में रखा जाता है, जिसके कारण वो ठंडा रहता है और उसके अंदर रासायनिक प्रक्रिया कम होती है, मतलब स्लो होती है और बाद में वो खराब नहीं होती है। फिर दूसरा यहाँ पे दिया है गैसों का उपयोग। गैसों का उपयोग में यहाँ पे क्या बताया, वेफर्स व अन्य खाद्य पदार्थ वायुरुद्ध पैकेट में बंद करते समय नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। इस विधि में से कीटक और फफूंदी का वृद्धि को रोका जाता है। यहाँ पे देखो गैस दिया है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस का उपयोग किस लिए करते हैं, वेफर्स या अन्य खाद्य पदार्थ जो पैकेट में बंद रहते हैं तो उसके अंदर क्या रहता है, बाहर के कीटक या फफूंदी उसके अंदर नहीं घुसते, लेकिन जैसे ही पैकेट फूटते हैं या नाइट्रोजन पैकेट फूटा रहता है तो उसके अंदर का नाइट्रोजन गैस जो रहता है वो बाहर निकल जाता है, उसके अंदर के कीटक और फफूंदी जो हवा में मौजूद रहते हैं वो उसके अंदर चले जाते हैं और बाद में फिर वो अन्य पदार्थ जो रहता है वो खराब हो जाता है। फिर यहाँ पे तीसरा दिया है धूमन। धूमन पद्धति में क्या लिखा है यहाँ पे, धूमन पद्धति में धुआं देकर अन्न संरक्षण किया जाता है। इसमें निश्चित मात्रा में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, धूमन पद्धति मतलब धुआं देकर अन्न पदार्थ को सुरक्षित रखा जाता है और वो धुआं जो रहता है, धुएं के अंदर क्या दिया है यहाँ पे एग्जाम्पल में, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का उपयोग करके किसी भी अन्न पदार्थ को धुआंधार दिया जाता है और उसको अन्न को सुरक्षित किया जाता है। फिर यहाँ पे चौथा जो है वो हमारा कीटनाशकों का उपयोग। ठीक है, कीटनाशकों का उपयोग जो रहता है वो स्टार्टिंग में भी करते हैं जब बुआई करते हैं तभी, उसके बाद फिर लास्ट में जब उसको अनाज को बोरी में भर के रखते हैं उसके बाद भी करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बोरी में अनाज भरने के पश्चात मेथलियन का फुहारा बोरी पर डाला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मेथलियन का फुहारा डालने के बाद क्या होता है, कीटनाशक जो रहते हैं मतलब कीट जो रहते हैं वो उसके नाश हो जाते हैं, जो अन्न पदार्थ पे बोरी पे जो जमे रहते हैं वो सब मर जाते हैं, तो बाहर से उसके ऊपर कोई कीटक नहीं लग सकते और कुछ खराब नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे पांचवा पॉइंट क्या दिया, परिरक्षकों का उपयोग। परिरक्षकों का उपयोग यहाँ पे दो टाइप दिए परिरक्षकों का उपयोग, एक प्राकृतिक परिरक्षक, दूसरा रासायनिक परिरक्षक। ठीक है, प्राकृतिक परिरक्षक में क्या बताया, प्राकृतिक पदार्थ जैसे नमक, शक्कर, तेल का उपयोग कर अचार, मुरब्बे, जैम, पेठा आदि पदार्थ बनाए जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक पदार्थ जैसे एग्जांपल में आप लिया है नमक, शक्कर, तेल, ये सब का उपयोग करके अचार, मुरब्बे तो तुमको पता है कितने 1 साल, 2 साल, 3 साल तक भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 2 साल तक मैक्स टू मैक्स उपयोग करना चाहिए। तो अचार और मुरब्बा जो रहता है ये सब बहुत लेट तक इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर प्राकृतिक पदार्थ रहता है जिसके अंदर वो अन्न को रक्षा करता है। ठीक है, फिर आगे दिया है रासायनिक परिरक्षक। रासायनिक परिरक्षक में क्या इस्तेमाल होता है, रासायनिक मतलब तत्व इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, इसमें प्रमुख रूप से एसिटिक अम्ल यानी सिरका म्हणजे विनेगर, साइट्रिक अम्ल, सोडियम बेंजोनेट तथा कुछ नाइट्रेट व नाइट्राइट लवणों का उपयोग कर सॉस, जेली, जैम पकाने के लिए तैयार सब्जी और अन्न के पैकेट बनाकर लंबे समय तक इन्हें टिका कर रखा जाता है। ठीक है, जैसे रासायनिक क्या बताया यहाँ पे, विनेगर, साइट्रिक अम्ल, सोडियम बेंजोनेट ऐसे सब रासायनिक तत्व इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण जो हम खाना खा सकते हैं, जैसे जेली, जैम या पकाने का तैयार सब्जी जो रहता है वो सबको हम लेट तक इस्तेमाल कर सके, लेट तक यूज कर सके और उसका पोषक जो रहेगा हमें उतना ही पोषण वो सब चीज से मिलेगा। फिर आगे दिया है यहाँ पे प्राणों की बौछार। ठीक है, प्राणों की बौछार में यहाँ पे क्या बताया है, प्राणों की बौछार में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या मतलब जो किरणें रहती है उसको अन्न पदार्थ के ऊपर डाला जाता है जिसके कारण कीटक जो रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। देखो क्या लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। इस प्रक्रिया में अन्न पदार्थ पर आयनीकरण करने वाले प्राणों की बौछार की जाती है। उदाहरण उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित ऑक्सीलेटर द्वारा निर्मित निर्मित क्षकिरणें अथवा किरणोत्सर्ग सामयिकों द्वारा उत्सर्जित गामा किरण। इस प्रक्रिया के कारण सूक्ष्मजीव, फफूंदी और कीटक नष्ट होते हैं। फलों के पकने की कालावधि बढ़ने के कारण उन्हें कम क्षति पहुंचती है। अंकुरित होने प्रक्रिया धीमी होने के कारण आलू, प्याज आदि अन्य पदार्थ अधिक समय तक टिक जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया, इलेक्ट्रॉन या क्ष किरणें या गामा किरणें का उपयोग करते हैं। ये सब
बौछार करते हैं अन्न पदार्थ के ऊपर, जिसके कारण क्या होता है, सूक्ष्मजीव, फफूंदी और कीटक जो रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और फल पकने लगता है, मतलब फल पकते समय वो भी उसकी जो प्रक्रिया रहती है वो धीमी हो जाती है। अंकुर जब देता है वो धीरे हो जाती है, और धीरे होने के कारण क्या रहता है, वो लेट समय तक उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आगे दिया है पाचीकरण। पाचीकरण हमने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। पाचीकरण यहाँ पे दूध का देखो बताया, दूध के जैसे इनके इस पद्धति में दूध या अन्य तत्सव पदार्थ विशिष्ट तापमान तक, उदाहरण दूध 80 डिग्री सेल्सियस तापमान तक 15 मिनट गर्म किया जाता है और फिर तेजी से उसे ठंडा किया जाता है। इससे दूध के सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और वहाँ लंबे समय तक खराब नहीं होता। तुम लोग को पता है, ये दूध जो रहता है पहले निकालते हैं, फिर बाद में उसको पेस्चराइज, ठीक है, पाचीकरण हिंदी में दिया है, इंग्लिश में पेस्चराइजेशन कहते हैं। तो उसको 80 डिग्री सेल्सियस तक पहले 15 मिनट तक फटाक से गर्म करते हैं, फिर फटाक से उसको ठंडा कर देते हैं। ठंडा करने के बाद उसको फिर पैकेट में पैक करके हमें पहुंचाया जाता है। और फिर इस पाचीकरण के बाद फिर उसको स्टार्टिंग में जो शीत दिया है हिमकरण, वो करते हैं। तो और बाद में फिर उसको जैसे ही मतलब फ्रीज में रखते हैं तो हमारे तक फ्रीज तक पहुंचता है। फ्रीज निकालने के बाद जब बाहर उसका तापमान वापस बढ़ने लगता है तो उसके अंदर दूसरे कीटक या सूक्ष्म जीव आ सकते हैं, ठीक है। तो उसलिए कीटक तो नहीं आ सकते, सूक्ष्म जीव आ सकते हैं, उसलिए फटाक से उसको वापस गर्म करके हम इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे क्या तुम जानते हो और ऐसा हुआ था, ठीक है। ये अभी क्वेश्चन में कट है, ये हमारे सिलेबस में नहीं आएगा, ये रेड्यूस सिलेबस 25% जो क्वेश्चन कट किया है उसमें ये कट किया गया है। फिर आगे देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे नीचे दी गई तालिका पूर्ण करो। अन्न पदार्थ और अपमिश्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ। अब यहाँ पे अन्न पदार्थ है और अन्न पदार्थ के अंदर ही कभी कभी क्या करते हैं, अपमिश्रण करते हैं, ठीक है, दूसरा चीज मिश्रित करते हैं उसको यूज में लाने के लिए, लेकिन वो खराब रहता है। जैसे दूध का दिया है, डैश का लाल मिर्च का पाउडर, पपीते के बीज, आइसक्रीम, ये सब में अपमिश्रण, दूसरे अपमिश्रित चीज होते, पदार्थ होते हैं जो अन्न पदार्थ में मिश्रित करके हमको दिया जाता है, ठीक है। इसकी जो तालिका इस नीचे पूरी फुल फिल करके दी हम वो देखेंगे। तब तक ये बाजू में क्या दिया है, अन्य पदार्थों में अपमिश्रण ऐसे भी होते हैं। कैसे होते हैं, पहला दिया अन्य पदार्थ के कुछ महत्वपूर्ण घटक अलग कर निकाल लेना, जैसे कि दूध का स्निग्धांश, ठीक है, दूध के जो अच्छे मतलब जो पोषक तत्व रहते हैं वो निकाल लेते हैं। लौंग, इलायची का अर्क निकाल लेना, ठीक है, ये सब जो चीज रहता है हमसे मिलने से पहले वो सब निकाल लिया जाता है। फिर दूसरा क्या दिया, कम गुणवत्ता वाला पदार्थ, खाद्य पदार्थ या हानिकारक रंग मिश्रित करना, ठीक है। क्या दूसरी चीज मिश्रित क्या करते हैं, अब मिश्रित दूसरी चीज क्या मिश्रित करते हैं, कम गुणवत्ता वाला पदार्थ डाल देते हैं या खाद्य पदार्थ जिसके अंदर हानिकारक रंग मिश्रित रहता है वो डाल देते हैं, जिसमें कलर ना आ सके तो वो लोग हानिकारक मतलब दूसरे कलर, आर्टिफिशियल कलर उसके अंदर डाल देते हैं, जिसके कारण उसको कलर मिल जाता है चीज को कोई भी। तीसरा दिया है हानिकारक पदार्थ का उपयोग करना, उदाहरण छोटे कंकड़, पत्थर, लोहे का बुरादा, घोड़े की लीद, यूरिया, लकड़ी का बुरादा आदि, ठीक है। कुछ कुछ जो चीज रहते हैं तुम लोग को पता नहीं रहेगा, अभी छोटे हो तुम लोग, जब बड़े होगे या मतलब अभी देखोगे तो बहुत सारे चीज जो रहते हैं वो हानिकारक रहते हैं, अलग अलग पदार्थ उसके अंदर मिक्स करते हैं। जैसे कि अभी बड़े लोग जो खाते हैं तंबाकू गुटखा, तो उसके अंदर भी जो रहता है वो कांच का बुरादा उसके अंदर मिक्स किया जाता है। तो ऐसे अलग अलग चीजें मिक्स की जाती है, वो सब नहीं मिक्स करने चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज में अभी भी मिलता है और ये खराब करता है हमें, हमारे शरीर को, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बताया, अपमिश्रित अन्न छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी स्वास्थ्य के लिए घातक है। अन्न के अपमिश्रण के विभिन्न परिणाम होते हैं। कुछ अपमिश्रण किए जाने वाले पदार्थ से पेट के रोग अथवा विषाक्तता हो सकती है। कुछ प्रकार के अपमिश्रित होने वाले पदार्थ लंबे समय तक खाने से शरीर के अंगों के कार्य पर विपरीत परिणाम होते हैं। कैंसर जैसे दुर्दम्य रोग होने की आशंका बढ़ती है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया, अपमिश्रण अन्न मतलब छोटे बड़े या अमीर गरीब या स्वास्थ्य के लेके घातक घातक होते हैं, ठीक है। ये अपमिश्रित जो दूसरी चीज मिश्रित करते हैं उनके अंदर वो बहुत घातक रहती है। इसके विभिन्न विभिन्न परिणाम रहते हैं। पहले जैसे क्या दिया है, हमारा पेट में रोग हो सकता है, विषाक्तता हो सकती है, मतलब फूड पॉइजन्स हो सकती है, और कुछ अलग प्रकार के मतलब अपमिश्रित होने से पदार्थ क्या तो लंबे समय तक खाने के शरीर के साथ हमारे अंग में रहते हैं। और हमें पोषण चाहिए रहता है, लेकिन पोषण की जगह पे हमें ये अपमिश्रित अन्न मिल जाते हैं, जिसके कारण जो उसके अंदर का पदार्थ है वो हमारे शरीर में बहुत देर तक रहता है और अलग अलग रोग भी हो सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे दिया है कैंसर जैसे या दुर्दम्य रोग अलग उसकी आशंका बढ़ जाती है। मतलब समझो अगर नहीं भी होने वाला रहेगा तो तुम्हें 80% तक, अगर ये खाने से 80% हो जाता है तो हमें ये हो सकता है। फिर सोचो में क्या दिया है, अपने दैनंदिन जीवन में हम क्या खा रहे हैं, हमारा अन्न पौष्टिक है या नहीं, इसका विचार करना चाहिए, व्यक्ति के लिए आवश्यक है, ठीक है, सही दिया है। हम लोग को कभी भी अन्न जो खाते हैं वो पौष्टिक है या नहीं है इसका विचार करना चाहिए, इसलिए हमारे मम्मी पापा जो रहते हैं वो हमें बार बार बोलते हैं ये खाओ ये मत खाओ, ठीक है, तो उनकी बात सुननी चाहिए, समझे।
अन्न में अपमिश्रण कैसे पहचानोगे, ठीक है। अभी अन्न में अपमिश्रण जैसे यहाँ पे ऊपर बताया था, हम तालिका पूर्ण करेंगे तो यहाँ पे दिया है पहले अन्न पदार्थ दिया है, फिर अपमिश्रण दिया है, फिर परीक्षण, फिर निष्कर्ष, ठीक है। अन्न पदार्थ रहता है उसके अंदर कैसे मिश्रित होता है, हम उसको कैसे परीक्षण कर सकते हैं और निष्कर्ष क्या निकलेगा वो देखते हैं। पहला दिया है दूध, दूध में अपमिश्रण क्या होता है, पानी, सबको पता है दूध में पानी को मिश्रित किया जाता है। अभी कैसे परीक्षण हम करेंगे, क्या लिखा है यहाँ पे, दूध की एक बूंद कांच की स्लाइड पर लेकर स्लाइड थोड़ी तिरछी रखो जिससे बूंद नीचे की ओर गिरे, ठीक है। एक कांच लेने का मतलब स्लाइड जो रहता है जिसके अंदर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं वो लेने का, और उसके अंदर दूध की एक बूंद डालने की, ठीक है, जो मतलब दूध के अंदर जो पानी मिक्स किया रहेगा वो, और उसको फिर थोड़ा टेढ़ा करके उसके ऊपर से वो पानी की बूंद, सॉरी दूध की जो बूंद रहेगी उसको गिराने का। तो हमें क्या निष्कर्ष निकलेगा, यहाँ पे दिया है स्लाइड पर दूध का सफेद अंश न दिखा तो दूध में पानी का मिलावट की गई है, ठीक है। अगर हमें स्लाइड पे नहीं दिखा तो समझ जाना उसके दूध के ऊपर पानी मिश्रित है, ठीक है, इसलिए वो दूध को पानी के साथ पूरा सब नीचे लेके गया है। लेकिन दूध पे अगर सफेद सफेद अगर अंश दिखा मतलब क्या, वो पूरा अच्छा दूध है, दूध का जो पार्टिकल है वो स्लाइड पे चिपक जाएगा, कांच के स्लाइड पे, ठीक है। फिर अभी तो मतलब ऐसे नहीं करते, बड़े बड़े जो लोग थे फूड इंस्पेक्टर, वो उनके पास मीटर रहता है, उससे वो लोग नापते हैं, तो दूध में पानी है कि नहीं है, कितना पानी है वो समझ आता है उनको। फिर दूसरा अन्न पदार्थ दिया गया है लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है। कभी कभी लाल मिर्च का पाउडर में क्या क्या यूज कर देते हैं, ईंट का बुरादा कभी कभी डाल देते, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक रहता है। परीक्षण कैसे कर सकते हैं, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर बीकर में लो, आधा बीकर भरने तक उसमें पानी डालो, अब इसे मिलाकर 5 मिनट तक स्थिर होने दो, ठीक है। एक बीकर लेने का, ये मतलब एक डब्बा लेने का, उसके अंदर आधा बीकर पानी भर, थोड़ा 1 चम्मच लो, उसके अंदर मिर्ची का पाउडर डालो, उसके ऊपर आधा मतलब बढ़ना चाहिए उतना पानी डालना चाहिए, और फिर बाद में उसको मिलाकर 5 मिनट तक उसको स्थिर रखने से क्या निष्कर्ष निकलता है, चलो देखते हैं। बीकर की पेंदी में लाल रंग की परत जमा हो जाए तो समझ लो कि मिर्ची पाउडर में ईंट का बुरादा मिला गया है। क्या बताया यहाँ पे, बीकर में पेंदी में लाल रंग, ठीक है, ऊपर जो परत रहता है वहां पे अगर लाल रंग जमा हो गया तो समझ लो क्या मिर्ची के पाउडर में क्या है, ईंट का बुरादा मिला गया है, क्योंकि ईंट का जो मतलब ईंट रहता है वो पानी के ऊपर तैरता है, तो उसे अगर जमा हो गया तो उसके अंदर लाल रंग मतलब ईंट का जो बुरादा है वो उसके अंदर मिलाया गया है। फिर आगे दिया है यहाँ पे हल्दी पाउडर, ठीक है। हल्दी पाउडर में यहाँ पे क्या दिया है, मेटानिल येलो, ठीक है। मेटानिल येलो एक कलर रहता है जो बहुत हानिकारक रहता है। यहाँ पे देखो कैसे निष्कर्ष निकाल मतलब परीक्षण करेंगे वो दिया है। परख नली में चुटकी भर हल्दी लेकर उसमें थोड़ा पानी डालो, मिश्रण को हिलाओ, अब उसमें थोड़ा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाओ, ठीक है। क्या बोला है, परख नली जो रहता है पिपेट रहता है, उसके अंदर चुटकी भर हल्दी लेना चाहिए और हल्दी में फिर थोड़ा पानी मिलाना चाहिए, फिर मिश्रण को हिलाओ, ठीक है, उसको फिर थोड़ा हिलाओ, और क्या लिखा है अब उसमें थोड़ा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाओ, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो रहता है उसको उसके अंदर डालना है 1-2 ड्रॉप। फिर क्या होगा उसके अंदर निष्कर्ष क्या निकलेगा, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण मिश्रण लाल दिखता है, हल्दी में मेटलिन येलो की मिलावट है तो यह लाल रंग बना रहता है, ठीक है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, वो थोड़ा सा रेड हो जाता है, लेकिन रेड डालते ही उसको अगर हिलाते रहोगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हिलाते रहोगे, अगर रेड रहा तो अगर पूरे तरीके से रेड रहा तो समझ जाओ उसके अंदर मेटनिल येलो मिला गया। अगर मेटनिल येलो नहीं रहेगा और तुमने उसके ऊपर अगर थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर मिलाया उसके ऊपर और उसको थोड़ा हिलाया तो वापस वो पीला हो जाएगा, अगर पूरा हल्दी का पाउडर ओरिजिनल रहेगा तो। लेकिन उसके अंदर भी थोड़ा भी मेटनिल येलो डाला रहेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने के बाद बूंद डालोगे और उसको हिलाओगे तो भी वो लाल का लाल ही रंग रहेगा, ठीक है। फिर आगे सूजी दिया है, सूजी के अंदर क्या मिश्रण किया रहता है, लोहे का कण, ठीक है, लोहे का कण मिला रहता है। अभी निरीक्षण कैसे करोगे इसका परीक्षण, सूजी पर एक चुंबक घुमाओ, ठीक है। सबको पता है लोहा जो रहता है वो चुंबक से खींचता है, ठीक है, लोहा जो रहता है वो चुंबक से खींचाता है, उसलिए क्या पता है सूजी पर एक चुंबक घुमाओ, तो क्या होगा उससे हमें क्या निष्कर्ष निकलेगा, चुंबक में लोहे का बुरादा चिपकता है तो सूजी में लोहे के कण की मिलावट होती है, ठीक है। अभी तुम लोग को पता ही है लोहा जो रहता है चुंबक में चिपकता है, तो अगर चुंबक अगर उसके ऊपर कुछ भी चीज अगर कण चिपका रवा के अंदर से या रवा का छोटा भी पार्टिकल अगर उसके ऊपर चिपक गया तो समझ जाना उसके अंदर लोहे का कण मिश्रित है, ठीक है। अभी हम लोग ने क्या 4 चीज देखा, पहला दूध देखा, फिर लाल मिर्च का पाउडर देखा, और हल्दी पाउडर और सूजी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैंसिल नहीं किया है, मतलब ये तालिका दिया है तो ये क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, उसको ध्यान से पढ़ना। दूध के अब मिश्रित क्या है, पानी, लाल मिर्च पाउडर का क्या है, ईंट का बुरादा, हल्दी पाउडर का क्या है, मेटनिल येलो, और सूजी का लोहे का कण और उसके
निष्कर्ष और परीक्षण भी याद से ध्यान रखना। ठीक है। फिर आगे इंटरनेट मेरा मित्र, यूट्यूब पर अन्न में दी गई मिलावट अपमिश्रित पहचानने के बाद वीडियो देखो, इसके आधार पर अन्न में अपमिश्रित पहचानने के लिए पहचान पीठ तैयार करो। ठीक है, ये कैंसिल कर दिया हमारे ये साल के सिलेबस में 2021 में। फिर पुस्तक मेरा मित्र, ये भी कैंसिल किया है। फिर क्या तुम जानते हो, ठीक है, क्या तुम जानते हो, ये भी तुम्हारा कैंसिल किया है। मतलब जो जानकारी एक्स्ट्रा है या कोई चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया वो इस साल बोला नहीं पढ़ने के लिए तुम लोग को, क्योंकि टाइम कम है कोरोना वायरस की वजह से, तो इसलिए उतना पढ़ाई करने को नहीं बोला। मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आगे दूसरी क्लास में तुम्हें इस्तेमाल होएगा वो सब इस बार जानकारी के लिए दिया गया है, पढ़ने के लिए बोला गया है। क्या दिया है, इसे सदैव में ध्यान रखो। ठीक है, ये कैंसिल नहीं किया है। इसमें क्या बताया है, पहला पॉइंट, फलों को अधिक स्वादिष्ट और आकर्षक बनाने के लिए उन्हें रासायनिक पदार्थ को इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, ये सब तुम लोग को पता ही रहेगा कि फलों को अधिक स्वादिष्ट होने के लिए यार समय से पहले पकने के लिए या आकर्षण बनाने के लिए उसके अंदर रासायनिक पदार्थ का इंजेक्शन डाला जाता है, जिसके कारण फल जो रहता है वो अधिक स्वादिष्ट या आकर्षक बन जाता है, मतलब जो बड़ा हो जाता है और उसके जो अंदर के रस रहते हैं वो एक्स्ट्रा रसीले हो जाते हैं। दूसरा, दूध बेचने वाले दूध की तीक्ष्ण बढ़ाने के लिए उसमें यूरिया मिलाते हैं। ठीक है, दूध बेचने वाले दूध जो रहते हैं उस तीक्ष्ण बढ़ाने मतलब गाढ़ा होने के लिए उसके अंदर क्या, क्योंकि पानी डालने से क्या होता है वो पतला हो जाता है, लेकिन उसका गहरा मतलब ये करने के लिए उसके अंदर यूरिया मिलाते हैं, जो बहुत हानिकारक हमारे लिए होता है। आजकल के जीवन में यूरिया जो रहता है बहुत हानिकारक रहता है, उसको सिर्फ डायरेक्ट पोषक मतलब जो जब खेती करते हैं तो उसके अंदर वो यूरिया डाला जाता है, लेकिन दूध बेचने वाले उसके अंदर डालते हैं वो अपना कमाई करने के लिए, लेकिन हमारे शरीर को बहुत हानिकारक रहता है। फिर तीसरा जो है वो, अपना नुकसान कम होने के लिए कुछ दुकानदार कई डिब्बों तथा पैकेट में लिखी एक्सपायरी डेट बदल देते हैं। ठीक है, अभी तीसरा जो ये दिया है ये भी तुम लोग को तो नहीं पता रहेगा, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा जो मतलब सामान खरीदते हैं उनको पता रहता है ज़्यादा करके कि जो दुकानदार रहते हैं जिनका एक्सपायरी डेट हो गया रहता है और वो सामान बिका नहीं रहता उनका, तो लोग क्या करते हैं उसका एक्सपायरी डेट जो रहता है वो बदल देते हैं, जिसके कारण जो अंदर का चीज़ खराब हुआ रहता है वो भी हम लोग बाद में ले लेते हैं, क्योंकि एक्सपायरी डेट उसके ऊपर चेंज रहता है और बाद में वो अन्न पदार्थ तथा हमें नुकसान करता है और फिर हमें फूड पॉइजन भी हो सकता है। फिर चौथा पॉइंट क्या दिया है, आकर्षक सुनहरा पीले रंग के पके हुए से लगने वाले केले तथा कई अन्य फलों को पकाने हेतु कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट और अन्य रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे पहले पॉइंट में हम लोगों ने देखा उसे इसके अंदर दिया, आकर्षक और सुनहरे पीले रंग के पके हुए लगने वाले केले जो रहते हैं उसके अंदर भी अलग कैल्शियम कार्बाइड जो रहता है उसका इंजेक्शन दिया जाता है, रासायनिक का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण हमें वो आकर्षक अलग कलर के और उसके अंदर का स्वाद जो रहता है वो एक्स्ट्रा हमें लगता है। फिर पांचवा जो है यहाँ पे दिया गया है, पांचवा, शीत पेय में कई बार कार्बोनेट सोडा फॉस्फेरिक अम्ल जैसे हानिकारक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। क्या दिया, शीत पेय में कई बार, शीत पेय मतलब जो ठंडा पानी रहता है उसके अंदर भी बहुत बार कार्बोनेट सोडा फॉस्फेरिक अम्ल जैसे हानिकारक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण हमें बहुत ठंडा लगता है और हम बहुत पानी एक साथ पी लेते हैं। ठीक है, हमें बहुत मतलब अच्छा मिनरल वाटर जैसा लगता है, लेकिन वो बहुत हानिकारक रहता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग ने लेसन समाप्त हो गया, यहाँ पे स्वाध्याय फिर यहाँ पे आरंभ होता है। तो ये लेसन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि क्या क्या अन्न पदार्थ पहले कैसे कैसे फेंके जाते हैं, क्या क्या होता है, फिर उसको कैसे संभाला जाता है, क्या क्या अन्न परीक्षण होता है, फिर उसके अंदर क्या अलग चीज मिश्रित होता है, ये सब हम लोग ने देखा इस वीडियो में। ठीक है, ये लेक्चर में हम लोग ने ये सब देखा, ये तुम लोग फिर याद करके रखना और फिर बाद में अगले लेक्चर में हम दूसरा वीडियो देखेंगे। ओके, चलो बाय।